भारत के सभी केबल भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और जय हिंद। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम कल ट्रेन में जाने वाले हैं और ये जानना हमारा अधिकार है कि सही क्या है, सोनी क्यों बंद है, क्या वजह है उसकी। तो आज दिन भर से और कल से शाम से ही बहुत लोगों की इंक्वायरी ही, कल की मीटिंग में क्या होगा, कल का मीटिंग में क्या होगा। थोड़ा कल का दिन व्यस्त था, बाद में शाम का आज आपके सामने आ रहा हूँ। तो डेन में क्या हुआ? डेन सैटेलाइट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में हमको दिमाग में चढ़ा हुआ पैसे का नशा दिखा और जियो ने उनके दिमाग में जो आर्थिक ताकत का नशा डाला है वो दिखा। जिस केबल ऑपरेटर के खून पसीने के मेहनत पे आप इतने ऊपर पहुंच चुके हो ना, उनके बारे में तुम्हारे दिल में क्या जगह है वो हमने देखा। अपनी आर्थिक ताकत पे केबल ऑपरेटर की आवाज़ दबाने की कोशिश हमने देखी, जो तुम्हारी 7 पीढ़ी को मुमकिन नहीं है। पिछले 40 साल से इस केबल व्यापार में हूँ मैं और पिछले 26 साल से संगठन का काम कर रहा हूँ, केबल यूनियन का काम कर रहा हूँ। हमारे दैवत आदरणीय बाला साहब ठाकरे, इनकी सूचना पे, इनके आदेश पे, उनका शिवसैनिक हूँ मैं। डर हमारे दिल में नहीं है। अत्याचार के खिलाफ लड़ना हमारी जिस्मानी ताकत, दिमागी ताकत है, तो ये भूल जाइए। हमारी आवाज़ दबाने के लिए आपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बुलाया, शायद उनको भी इन्होंने कुछ दिमाग में गलत बातें डाली होंगी हमारे खिलाफ, हमारे बारे में। शुरू में तो हमारी तू मैं हो गई अधिकारियों से। हम भी कानून जानते हैं, वो तो कानून के अधिकारी है, कानून के रखवाले हैं, एक इन्वेस्टिगेशन यंत्रणा है वो। बाद में शायद जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, उनको भी एहसास होने लगा कि हम सही है, और बाद में उन्होंने जो भी उनकी तरफ से जो भी बर्ताव हुआ, हमारे पास गलत बर्ताव हुआ, उसके बारे में उन्होंने दुख भी प्रकट किया हमारे साथ, और ये भी बोले खुद वो कि इनके दिमाग में पैसे का नशा है। जैसे ही हम अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा नहीं, खाली 25 आदमी थे हमारे, तो जो उन्होंने एक नियुक्त किया, और चपरासी है समीर पारेख, वो बीच में आ गया। 2 ही आदमी अंदर आएंगे, 4 ही आदमी अंदर आएंगे। भैया संगठन है, संगठन का प्रतिनिधि मंडल है, उसमें कितने सदस्य रहेंगे, कौन सदस्य रहेगा, ये हम तय करते हैं। इस बारे में जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके अधिकारी जो है उनको भी मैं समझा चुका हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी है। तुम क्या चीज़ हो हमको सब सिखाने वाले, समझे। और जो हमने देखा, जो संचालक है, जो डायरेक्टर है, पैसे का कितना आशा। भाई तुम्हारी ज़िंदगी जहाँ से चालू हो गई ना, तब से जाके मैं तुमको आज तक देख रहा हूँ। हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अच्छी बात है, लेकिन पैर जो है वो ज़मीन पे होने चाहिए, एहसास से होना चाहिए कि सामने कौन है, हम किस किस के वजह से, किसके खून पसीने से यहाँ तक पहुँचे हैं, कितने खंदे का हम लोग वापर किया है, और कितने सरों पे पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है, एक केबल ऑपरेटर करके ज़िंदगी कष्ट शुरू करने वाले लोग, जिनको हर कदम पे मैंने साथ दिया है,
चाहे उस वक्त की गुंडागर्दी हो या उस वक्त के कुछ प्रशासकीय अधिकारी, कलेक्टर लोग, उन्होंने गलत कदम उठाया था, इनको हर वक्त मैंने बचाया। उनके दिल में कोई एहसास नहीं है और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। हम कोई उम्मीद भी नहीं करते ऐसे लोगों से जिनको मैं देखते आया हूँ। शुरू में खुद का कंट्रोल रूम डाला, सिटी केबल के साथ जुड़े, सिटी केबल के मजबूत कंधों पे इन्होंने तरक्की की। फिर हम सारे केबल ऑपरेटर को बेच दिया डेन में, डेन के साथ आगे बढ़े। फिर हमको बेच दिया जियो में, उससे पेट नहीं भरा, करोड़ों करोड़ों रुपए की माया कमाई, पेट नहीं भरा उनका। फिर उन्होंने जियो की वेंडरशिप ली। वेंडरशिप मतलब वायरिंग की, वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर। कहाँ पे? जो केबल ऑपरेटर इनको रोज की या हर महीने की लाखों करोड़ की कमाई करके देता है, उसके ही एरिया में, उसके ही पॉइंट खाने के लिए। सब कुछ मेरा, पापा का सपना। ये पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं भाई साहब, जियो की वेंडरशिप। अच्छा पैसा कमा रहे और केबल ऑपरेटर के पॉइंट खा रहे। और केबल ऑपरेटर के जो पॉइंट खा रहे हैं, जैसे कि मैंने कल बताया, उसका मुआवजा भी यही ले रहे। पॉइंट किसका जा रहा है? केबल ऑपरेटर का। खा रहा है कौन? जियो। उसको पहुंचा रहा है कौन? ये। और उसका मुआवजा कौन खा रहा है? ये। और केबल ऑपरेटर के हाथ में घंटा। बर्बादी। कुर्ला के झोपड़े में रहते थे भैया, आज पवई जैसे प्रॉश एरिया में रहते हैं। अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें खुशी है। लेकिन तुमसे जुड़ा हुआ जो मेरा केबल ऑपरेटर जो स्लम में रहता था, आज भी वो स्लम में ही रहता है। वो स्लम से 40 में नहीं पहुंचा, 40 वाला 40 से बिल्डिंग में नहीं पहुंचा, वो वही के वही है। तुम्हारे पास एक लैम्ब्रेटर स्कूटर थी, आज बड़ी बड़ी ब्रांड की गाड़ियां हैं। अच्छी बात है, खुशी है हमें। लेकिन मेरा केबल ऑपरेटर साइकिल से ज़्यादा से ज़्यादा बाइक पे पहुंचा, मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे। हमें उस बात का दुख है, क्योंकि आपने पहुंचने नहीं दिया उनको। कल के मीटिंग में हमने उनका बर्ताव देखा, जिनके लिए केबल ऑपरेटर का जो मान है, सम्मान है, कुछ भी नहीं है। केबल ऑपरेटर के लिए इनके दिल में कोई भी जगह नहीं है तो बस लालच। इसको मार के और डुबा के मैं कैसे कमाऊं। कितना कमाएगा भैया? आना भी नंगा है, जाना भी नंगा है, कुछ नहीं बचता है। और बचती है वो बद्दुआ और हाय, वही लेके जाओगे आप। छोड़ेंगे तो नहीं आपको। कल हमने सामने सामने बात करा के दी सोनी के जो वरिष्ठ अधिकारी है, वाइस प्रेसिडेंट और मेरे ख्याल से इंडिया हेड है अनिल कुमार जी, और इनके बीच में हमने पाया इनकी कुछ 3 महीने की आउटस्टैंडिंग है। डेन का कहना है कि आउटस्टैंडिंग जो बताई है वो गलत बताई है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग उन्होंने गलत बताई है, तो जो भी आपके हिसाब से जो आउटस्टैंडिंग निकलती है वो तो देनी चाहिए। वो क्या आपका पैसा है? हमारे ग्राहकों से हमने जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो आपको दिया है। और पैसा छोटा मोटा तो नहीं है, अच्छा खासा करोड़ों रुपया है। क्या कर रहे हो पैसे का? आप कहाँ वापर रहे हो? दूसरी बात, यह तय हुआ कि जो भी सोनी टीवी बंद हुआ है वो सोनी ने बंद नहीं किया है। सोनी का डिकोडर आज भी चालू है, डेन का। हाँ, एक बात है, डेन नेटवर्क और हाथवे ने जो मेल भेजा था, जैसे मैं कल आपको बताया था कि आपने आपकी तरफ से ये चैनल चालू रखा है, इसमें हमारा कोई दायित्व नहीं है, इसलिए हम आपका भुगतान नहीं करेंगे। इसलिए सोनी को मजबूरन हाथवे और डेन नेटवर्क इनका प्रक्षेपण बंद करना पड़ा इनके मेल के बाद। जबकि हम जानते हैं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का लाइसेंस किसके पास है? एमएसओ के पास। कंट्रोल रूम का सारा चार्ज किनके हाथ में है? इनके पास। सोनी इनका कंट्रोल रूम लेके सोनी कैसे चालू रख सकता है? मजाकिया बात है। लेकिन उन्होंने डेन सैटेलाइट का
जो चैनल है, जो प्रक्षेपण है वो बंद नहीं किया, उनका डिकोडर आज भी चालू है। बंद किसने किया? तो खुद डेन सैटेलाइट ने। इनका कहना है कि आज जो हाथवे और डेन नेटवर्क की जो बातचीत चालू है या जो लड़ाई चालू है उसमें हम साथ दे रहे हैं उनको। क्यों? हमको पूछा तो इनको डर है। कल को अगर हमने बंद नहीं किया हेथवे के साथ, GTPL के साथ या डेन नेटवर्क के साथ, और तो इनकी कल डील हो गई तो सोनी हमारा दमन करेगा। फटती है क्या तुम्हारी? फटती है तो धंधा छोड़ के भाग जाओ बेच के। वैसे भी जियो को आधा बेच चुके हो, पूरा बेच के निकल जाओ। अरे हिम्मत नहीं है बस बिजनेस करने की तो क्यों बिजनेस करते हो? अगर आप सोनी चालू रखते हो, उसके बाद अगर सोनी आपके साथ कुछ गैर कानूनी चीज़ करता है, सारे केबल ऑपरेटर आपके साथ हैं। ये चापलूसी वाले रीज़न क्यों बता रहे हो हमको? इनका एक ही मकसद है, 4 बार बिकने के बाद और जियो की वेंडरशिप लेने के बाद भी केबल ऑपरेटर खड़ा है तो अब सोनी बंद कर देवे। जितने भी कस्टमर आएंगे कहाँ जाएंगे? जियो फाइबर में जाएंगे, क्योंकि जियो फाइबर में आज भी सोनी चालू है। और जो कनेक्शन जाएंगे, जो सेटअप बॉक्स बंद होंगे, इसका इनको महीना मुआवजा मिलेगा। हमारे मराठी में एक कहावत है, जो मरा हुआ आदमी रहता है ना, उसकी बॉडी रहती है, उसके सर पे हम लोग घी लगाते हैं, वो भी चाटने वाली ऐसी जमात है ये। मेलेल्या टाळूवरचं लोणी चाटणारी, जो मराठी में कहा जाता है। जो मृत व्यक्ति है उसके सर पे घी लगाया जाता है हमारे मराठी लोगों में। ये भी चाटते ही है। जो आज मरने के कगार पे केबल ऑपरेटर है, उसका बचा कुचा ये भी चाटने के चक्कर में है। आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड अमाउंट बाजू में रखो, पूरा का पूरा पैसा भरो। आपने हमारे से अग्रिम पैसा लेके 2 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, एज पर एग्रीमेंट वो चैनल चालू रखो, पैसा आपके पास है। फाइनेंशियल फ्रॉड है ये। और तीसरी बात, एग्रीमेंट। सोनी का कहना है ये एग्रीमेंट साइन करने के लिए हमारे ऊपर गलत तरीके से दबाव ला रहे हैं। सोनी का कहना है जो आपका एग्रीमेंट स्टार के साथ हुआ है या और जियो की कंपनी के साथ हुआ है, उसमें जो कंडीशन है, जो बढ़ोतरी है, उतनी ही बढ़ोतरी हम करेंगे। एक बात, अगर उन्होंने बढ़ोतरी नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। अगर प्रोविजनल है उसमें, समझो 5 रुपया बढ़ाया है, हम आपसे नहीं लेंगे। उसके लिए अलग से एक आपकी, और जैसा मैं और कल बात कर रहे थे, हम कुछ हमारे और संगठन के लोग, और एक नोट बना लीजिए, उसके लिए भी सोनी तैयार है कि ये 5 रुपया जो बढ़ाया हम आपसे नहीं वसूल करेंगे। दूसरी बात, इनको 100% कैरेज चाहिए। मतलब अगर एक पैकेज का रेट 38 रुपीज़ है तो उसके पीछे इनको 38 रुपीज़ कैरेज चाहिए। सोनी बोला ठीक है, हमको स्टार की डील दिखाओ। वैसे करते हम लोग। सोनी ने इतना ही कहा है कि जो पार्ट ऑफ जियो के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ जो आपकी डील हुई है, आप हमको साझा कर दो, वैसी की वैसी डील हम करने को तैयार हैं। क्यों नहीं करने को तैयार? ये मतलब आप एक गुट बना के एक चैनल को दबाना चाहते हो और दबा के उसको अपने अंडर लेना चाहते हो। आज सोनी का नंबर आया, कल जी का आएगा। हम क्या करेंगे? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा है और हमारे नुकसान की इनको कुछ पड़ी नहीं है। ऊपर से इनके लिए, तुम्हारे लिए कोई रहम नहीं है। तो बात ऐसी है कि इन्होंने अपनी तरफ से सोनी बंद किया है, जो इनका अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इनको पैसा देते हैं एडवांस में। दूसरी बात यह है कि जो भी उन्होंने कल बर्ताव किया और बर्ताव करने की कोशिश की, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बुला के जिस प्रकार से शुरुआत हुई, बहुत ही गलत तरीका है। इस तरह से हम दबने वाले नहीं है, समझे? प्रोसीजर क्या है? एक मिनट, ए बाबा तू बोलतोय का मैं बोलूं? इनको विश्वास में लेके पहली मीटिंग ले थे,
ये ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हमको करना पड़ेगा, तो ये नौबत नहीं आती थी ना, ये लोग यहाँ तक नहीं आते थे। सबके घर में जा रहा है। सारे ऑपरेटर हमारे जितने भी है, हमारे सब एग्जीक्यूटिव टच में है, सबको समझा रहे हैं कि देखो ऐसा है, आरती जरा बंद हो सकता है, ये मांग रहे हो हम लोग। आरती आरती ऑपरेटर पूछते हैं स्टूडेंट क्या चाहते हैं, तू ये ना दिख रहा है उसको स्पीकर तो कम करो, छोटा करो, क्योंकि पूरा मैं पूर्ण नहीं दिख ठीक रहा आहे है। हम सब समझा रहे करा रहे हा, सबको नाही update वरती दे रहे हैं। त्याच्या नाही नाही मी त्याच्यासाठीच बोललो नव्हतो हॅलो उन्होंने डिसीजन लेके 2 करोड़ 3 करोड़ ड्रॉप झाला ना मग बंद हुआ, ओके सोनी ने उनको बंद किया। अभी मैं इधर 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर लेके पंगा अकेला हट जाऊं तो क्या होगा, उनका सेटल हो गया, मैं रह गया तो बोलेंगे भरो इतना पैसा तुम, तब क्या करेंगे आप बताओ। वो सब तो मैं समझ में सबके आया, साथ वो में सब रहता बात ना। समझ में आई। यही बात आप इनसे प्यार से बात करते थे, बोला कि अरे भाई आपको हम लोग अकेला बात कर रहा है, तो अगर सब कस्टमर है ना चप्पल लेके मारने की तयारी में आहे. अरे भाई मेरे भी नेटवर्क आता मी आलेल्या सांगितलं माझ्याशिवाय कोण बोलणार नाही, एक फक्त बोलले माझं काय, माझा कुठलाही फुटबॉल सगळे फुटबॉल मॅच discipline चालू लोक आहे. आहे. कोण बोलणार नाही म्हणजे कोण बोलणार नाही, एक भीमा आहे आमचा बोलणारा, किंवा आता हे साहेब आले बोलतात आमची अंधेरी वरना कोण, पण या लोकांना एक समजायला पाहिजे, सौजन्य पाहिजे यांच्यात. ही पद्धत नाही, मान्य. जी लोक तुम्हाला पैसा कमवून देतात आणि इकडे बसवतात, हे ऑफिस पण आमच्या जीवावर चालते, हे लक्षात ठेवा, तुमच्या जीवावर चालत नाही, तुमच्या जीवन नाही चालत हो, आमच्या जीवावर चालते. केबल ऑपरेटरच्या, हे केबल ऑपरेटर जीवावर चालते. ते आमचे ऑपरेटर आहेत त्यांना माहिती आहे, तेच तेच ते सगळे असतात. जीवावर चालतंय म्हणजे आमच्याच नाही तुम्ही जर आले चला. तर तुम्हाला treatment अरे, होईल. केबल ऑपरेटरला काय बोलणार नाही, केबल ऑपरेटर महिन्यापासून बोलतात. रिस्पेक्ट मिळायला पाहिजे होता ना मेरी रवी बात सर. सुन. ये त्याचं म्हणणं काय आहे, त्यांचं म्हणणं काय आम्ही आहे, तर नेहमी येतो, आम्हाला तर रिस्पेक्ट मिळतो, पण तो काय माहितीये का आज ही कोणाच्या वतीने संपूर्ण आपलं डेनवर आणि एवढे त्यांच्या वतीने बोलत होते ते. कुठला ऑपरेटर माझ्या महाराष्ट्रात हे सगळ्या देशात साहेब, लावलं नाही, तुम्ही उठणार नाही. हो साहेब, तुम्ही किती पण टाळा, ठीक आहे तुम्ही ना. आता आर्थिक ताकद बनलाय, ठीक आहे, आम्ही ठीक ग्राउंड आहे आहेत, हो बरोबर ठीक फार आहे. चांगली वागणूक दिली तुम्ही, हो धन्यवाद. ठीक आहे साहेब, नमस्कार. जरा आपला भूतकाळ जरा आठवण करा, हो कुठे होता साहेब, तुम्ही? हो साहेब, बरोबर, तुम्हाला कशी नमस्कार. वरती खेचून आणली आम्ही, हा नमस्कार नमस्कार. आणि अजून पण ताकद आहे तेवढीच आमच्या. हो ठीक चला, आहे साहेब, ठीक आहे फक्त कायद्याने धंदा करा, आता बस झालं. बरं साहेब, ठीक टाकून आहे. जातोय तोंडावर. आम्ही कायद्याने करतो, पूर्ण व्यवसाय कायद्याने आम्ही करायचा. कायद्याने धंदा करतो. सगळे महाराष्ट्राचे, मुंबईचे आम्ही सगळे कायद्याने कायदे धंदा कलम बरोबर करतो. सांभाळायचे आता. हा हा. तुम्ही सांभाळा, आम्ही कायदे आम्ही सांभाळणारच, आम्ही तुम्हाला शिकवणार. शिकवा, शिकवा. चला. पिछले साल जो आप दे रहे थे पैसा इतना हमको दे दो, हे तो गलत आहे. अभी टोटल में नीलेश भाई आप ऑपरेटर है, आप गारंटी में लिख के देता हूँ हर महीने में आपके 5-10 कम हो। ये श्योर 100% 100% जा रहा 100% बरोबर अगर आहे. मैं आपको बोलूंगा है कि नहीं नहीं नीलेश भाई काम नमस्कार। करना वो छोड़ो, ये पैसा देते रहो, आप दोगे क्या? पवई के ऑफिस में हूँ, आप नहीं दोगे तो फिर फिर आगे के भी रवि सिंह है, नहीं पुलिस दोगे। वाले है। बराबर। और वो कोई अलग ये बता देते रहे रहे, हैं। एक दिन शटर बंद होगा। हमको स्पीकर फोन पे जानना है कि सोनी टीवी किसने बंद किया, उसके रीजन क्या है और क्या है क्या। स्पीकर फोन ऑन कर रहा हूँ, जरा बताइए। स्कूल चल रहा था, बंद होने वाला है। सर, अनिल कुमार जी बताइए। एक मिनिट सुनो ना, एक मिनिट, नीलेश भाई, ये सुनो. और राजनीति के हिसाब का जो नेटवर्क है हाँ उससे हमने बंद नहीं किया। आज की तारीख में अभी भी मेरा सिखा हुआ है, यस। उन्होंने खुद अपने आप बंद करा के लाइन से निकाला। अच्छा, हमारा एक साथ और मंदिर आदमी के साथ जो है उन्होंने पहले लिखा किया था, आपको बाद में लेटर में क्या लिखा है। उसके बाद हमारा हमको टीचर से डिस्कस करके हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने आपको क्या मेल लिखा था सर? उसके अंदर लिखा कि आप हमसे पैसा एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, आप हमसे जबरदस्ती चैनल ऑन रखते हैं। एक जिसकी आप चैनल ऑन रखेगा उसका नाम आपको है, हम पैसा नहीं देने वाले, वो लिखा था। और ऐसा वर्ड यूज किया एक्सटॉर्शन जैसा, इस वजह से आपको बस हमने डीएम को पूछा, हमने सीनियर काउंसिल से पूछा, उन्होंने बोला ऐसा लिखने के बाद आप चैनल ऑन रखिएगा, आपका जवाब चाहिए। फिर हमको बस जमा पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने डेन सैटेलाइट से पैसा बढ़ा के मंगाया है क्या? अनिल अनिल नहीं, हमने अनिल अनिल नायक बोल रहा हूँ. अभी आप एक बताओ, मार्च के बाद में जब एग्रीमेंट खत्म हो गया तो टीआरए ने बोला था जून तक आप ऐसे ही चलाओ क्योंकि इलेक्शन पीरियड चल रहा था. तो आपने जो आउटस्टैंडिंग भेजा है, आपने NTO 3 के हिसाब से रियो रेट का रेट लगा के बुके करके आपने वो आउटस्टैंडिंग भेजा है और आपने नोटिस निकाला. सुन लो, आपने 21 डेज का, हमने पहले स्क्रॉल चलाया था क्योंकि आप पिछले 3 महीने से नेगोशिएशन चल रहा था.
आप नेगोशिएशन करने आ नहीं रहे थे और आप सडनली बाद में आपका इवेंट आया तो आपने ये नोटिस निकाला और अपनी आउटस्टैंडिंग पूरे जो रियो रेट के हिसाब से किया तो ट्रिपल चौपल आउटस्टैंडिंग आपने नोटिस निकाल के लेटर भेजा कि हमारा इतना आउटस्टैंडिंग है, सुन लो इतना आउटस्टैंडिंग है, सुन लो साहब आप 5 लाइन बोला, मुझे 1 लाइन पहले बोल दीजिए। नहीं मेरे को कंप्लीट करने दे, उसके बाद बोलो। तो कंपनी ने जवाब दिया कि आप इतना आउटस्टैंडिंग मांग रहे हो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, यही बोला है ना कंपनी ने। उसके बाद में आपने अक्रॉस बंद किया और सिलेक्टेड नेटवर्क चालू किया, तो वैसा डिवाइड एंड रूल करने की सिंपल है। अगर मैंने जिसका नोटिस दिया है नहीं हुआ, इसके बंद नहीं किया, आपने हैप्पी और इनको लेटर दिया और बोला एक ऑप्शन है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बंद करने के अलावा। नहीं तो क्योंकि आपने गलत आउटस्टैंडिंग भेजा ना, नेटवर्क को मैंने बंद नहीं किया, आपने खुद बंद किया है। गलत आउटस्टैंडिंग भेजा ना आपने, तभी तो तो आप पुराने मुताबिक पैसा भरा है क्या? आपने इसके पैसा भरा है क्या? नहीं सर कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है? आज कितने साल से धंधा चल रहा है आपका, कभी आउटस्टैंडिंग पैसा नहीं दिया? हाँ, क्योंकि 2 महीना 3 महीना तो नॉर्मल चलता ही कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है? आप सर अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नेटवर्क पे आप बैठा है उसका 3 महीना की आउटस्टैंडिंग है। 3 महीना। ऐसा और हर जगह मेरा 6 महीना आउटस्टैंडिंग है। यानी वो गलत बिलिंग भेजा है इसके लिए। और त्यांनी काय सांगितलं? नया कायदे के मुताबिक मुझे करना पड़ा। आप बोल रहे रेट नहीं बढ़ा, देखो नया करा NTO3 के हिसाब उन्होंने से। एक तरीके से ये बताओ, उन्होंने मुझे ये पहले ही बताया था, NTO2 के हिसाब से उन्होंने 10% बढ़ाया था, लेकिन बाद में जब हमने ट्राई को खत लिखा NTO2 कैंसिल होके NTO3 आया। NTO3 अभी भी प्रोसेस में है, उसके ऊपर डिसीजन होना बाकी है। और हमने बिल भेजा है, सभी ब्रॉडकास्टर को भी ये बोला है कि आप जब तक ये NTO3 पे निकाल लगता नहीं, आप पैसा नहीं पड़ा सकते, बराबर है। अभी बात ये है कि 3 महीने का पैसा जो भी बाकी है वो कभी भरने वाला है? नहीं, एक बात है, जूना रेट के हिसाब से जो भी पैसा है उसका पेमेंट होना जरूरी है। मई तक पैसा पेड है, जून का बिलिंग आ जाए, मई तक पैसा पेड है, वो अनिल सर को कुछ मालूम नहीं, बुलाओ इधर उसको। मैंने बंद नहीं किया। अभी आप जो बात कर रहे हैं उसका बहुत प्राइस पे डाल दीजिए, चैनल ऑन हो जाएगा। ओके बंद नहीं किया। ओके चलो। ऐसा और हैप्पी और किसी के को ऑर्डर देने के लिए उसके साथ रहने के लिए किया। नहीं अनिल ये पूरा एक सेंट्रल डील है, आप पिक एंड चूज करके कर रहे हो ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। चालू करा दो लाइन, अरे धीरे से बात करो ना, तुम भी आराम से बात करो ना। एक पॉइंट अजून माझ्याकडे एक पॉइंट बाकी आहे ना, चलो तो खोटा बोलतो, ठीक आहे। अच्छा आता मला एक विचारायचं आहे, आम्ही तुम्हाला ऍडव्हान्स पैसे भरले 3 महिन्याचे, वर्षाचे, 6 महिन्याचे। तुमचं उत्तर देतो मी अगोदर, तुम्ही प्रश्नाच्या अगोदर तुम्ही डेन सेंटरचे प्रतिनिधी आहात का? हो, डेन सॅटर्डेचा प्रतिनिधी आहे ना, तुम्ही नका, तुम्ही डोंबिवली बघा, प्रतिनिधी आहे ना, JV आहे ना. इथे डोंबिवलीचा कोण ऑपरेटर नाही आलाय, इथे डोंबिवलीला बोलायचं, डोंबिवलीचा ऑपरेटर, अहो उमेश साहेब, डोंबिवलीचा ऑपरेटर येणारच नाही. आम्ही संचालक रवी सिंग, राजू गवी आणि दिनेश सिंग बस, आणि आमचा देवेंद्र नाईक। जाऊ दे, त्यांचं म्हणणं आहे आमचं हे म्हणणं आहे की आम्ही चुकीचं म्हणणं लोकांना काय पडून द्यायचं, चुकीचं म्हणणं हे लोकांना पडून देत ते आहे. सांगतील ना. बोलू द्या, चुकीचं बोलतोय का तुम्हाला? 3 महिन्याचे ते काय बोलले? सुरू करून दाखवू आता। ते काय बोलले? आम्ही पण भरले ना. ते काय बोलले की तो जो बोलतोय ते खोटं बोलतोय, त्याला बोलवून घेऊया, त्याला बोलून घ्या. बोलले ना ते. आजच थांबा बोलवा. ना तुम्ही. आणि जर समंजस्याने प्रश्न सुटत असेल, त्यांना एक लोकांचा फोर्स आहे म्हणून ते इथपर्यंत आले. माझ्या घरीचं चॅनल बंद पडलं तर मी कोणाला त्रास देणार आहे? ऑपरेटरला त्रास देणार आहे. एअर ऑपरेटरला त्रास झाला तर तुम्हाला कोणाला बोलणार? तुम्हालाच बोलणार, तुम्हाला बोलणार. मग ते जर बोलायला आले तर त्यांचं ऐकून घ्या, त्याच्यावरती काय प्रश्न आहे किंवा काय त्यांना समाधानकारक उत्तर द्या, असं माझं म्हणणं आहे. बाकी आता जे साहेब ते तो जे प्रश्न करणार आहेत ना, त्यांचा प्रश्न हा आहे, तुम्हाला कसं माहित पडलं माझा प्रश्न काय तो? आता तू डोंबिवली बघ ना बाबा. अरे मी पण ऑपरेटरच आहे ना पहिला, मला माहिती आहे काय प्रश्न आहे. ठीक आहे ना. कितनी भी कोशिश कर लो, हम दबने वाले नहीं हैं। अब ये तय हुआ
मीटिंग होने के बाद जो भी हम केबल ऑपरेटर थे, हमने जो पाया, मैं खास करके जो मेरा भीमा करके मेरा एक केबल ऑपरेटर है, विक्रोली केबल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं अध्यक्ष है, वो हमारे 35 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं पूरी ईमानदारी से। उन्होंने जो अनुभव किया बहुत दुख पहुंचा उनको, और जब बातचीत पे बातचीत हो रही थी, आवाज़ चढ़ रही थी, उन्होंने भी अपनी आवाज़ चढ़ा दी। अभिनंदन करता हूँ मैं उनका। और ये सारे जितने मेरे साथ केबल ऑपरेटर थे, इनको बाद में ये डेन से फ़ोन गए, डेन सैटेलाइट से, आप आ जाओ ऑफिस में। एक भी ऑपरेटर नहीं गया वापस, सारे ऑपरेटर कट्टर तक के साथ खड़े हैं। अब हमें डेन के साथ कोई व्यापार नहीं करना है, हमको पार्ट ऑफ जियोसी के साथ कोई व्यापार नहीं करना है। जिस कंपनी को हमने इतना पैसा दिया, इतनी इज्जत दी, उस कंपनी के पास अगर हमारे लिए एक दिल नहीं है, रहम का दिल नहीं है, मीटिंग पे आने के बाद उनके पास हमारे लिए बैठने की जगह नहीं है, खड़े रह के मीटिंग करनी पड़ती है, ऐसे लोगों के साथ क्या रहना है। जो मैं इन लोगों के बारे में बार बार बोलता था, आज बात वो सच देखी मेरे आंखों से केबल ऑपरेटर ने। तो भाइयों, हमने यह तय किया है, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। बाकी इनको मुंबई महानगर पालिका है, महाराष्ट्र शासन है, तो हमारे कानून है, हमारे प्रदेश के कानून है, ये कानून के तहत कैसे व्यापार करना है पूरा बात सिखाएंगे हम उनको, छोड़ेंगे तो नहीं। और कोई भी बड़ा हो, देश का कानून का हर एक को सम्मान करना चाहिए। देश का कानून सबसे बड़ा है। ये मत समझिए कि आप आर्थिक ताकत और आर्थिक शहंशाह हो तो देश के कानून आपके घुटने पे आ जाएगा। सॉरी। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, जो बर्ताव हम देख रहे हैं और सारे इंडिया के लोग देख रहे हैं, किस तरह का बर्ताव है, चाहे गुजरात में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे ईस्ट में हो, पार्ट ऑफ जियो का जो बर्ताव है, एक भी केबल ऑपरेटर ये जियो के साथ अपना केबल व्यापार आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे जेब से हम एक भी पैसा नहीं देंगे इसको, दूसरे विकल्प पे जाएंगे। और ये जो हमारा विकल्प है माइग्रेशन का, सबसे अच्छा और सबसे सही विकल्प है। दूसरी बात, अंबानी परिवार को उनके घर में जो खुशी का मौका है, जो घर में शादी है उनके बेटी की, हम केबल ऑपरेटर बहुत दिलदार हैं, हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे हैं, जो जिनकी शादी है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, लंबी आयु मिले उनको, सुखी परिवार हो उनका। लेकिन दो हाथ से आशीर्वाद देने के लिए केबल ऑपरेटर के दोनों हाथ जरा खाली रखिए। सुबह से लेके शाम तक केबल ऑपरेटर दोनों हाथ में फ़ोन लेके कस्टमर को समझाने में लगा है। अच्छी बात है, आप भंडारा चला रहे हो, गरीबों को खाना खिला रहे हो और एक जगह भूखमरी पैदा कर रहे हो। थोड़ा सोचो, हम विनती करते हैं। और ऐसे पैदा करके रखे आपने आपके दलालों को, उनको समझाओ कानून से बिजनेस करें। हमको कोई शौक नहीं, आपने जितना हमको बिजनेस करने को दिया मौका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका रास्ता आप चुनो, हमारा रास्ता हम है। हम किसी भी कीमत पे आपके साथ व्यापार नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे जेब से आपको एक भी पैसा नहीं आएगा। और यही मौका है मेरे भाइयों, इस बार अगर हम शांत बैठे तो आगे अपने लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा है। तो मरना है तो लड़के मरो, व्यापार ख़त्म होना है तो लड़के व्यापार ख़त्म होने दो। कम से कम ये तो बताएंगे हम, ये तो दिल को तसल्ली मिलेगी कि हमने आखिर तक लड़ाई लड़ी। हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने की जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री ने देश के डेमोक्रेसी को इतना योगदान दिया है, उसको बचाने के लिए कुछ कदम उठाए और एक पैरेलल एक ऐसा निर्णय लीजिए जिसमें सबका विकास हो, सबका भला हो, तो सबका साथ भी मिलेगा। जय हिंद।